बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान के चीते जा रहे हैं एक बार फिर से एक और एयर शो में शिरकत करने के लिए। सऊदी अरब में इसका इनेकाद हो रहा है और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए जाएंगे। और ये मशक़ नाज़रीन रमा अल नसर में, जिसका नाम है स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026। तो और भी दीगर 8 से 9 ममालिक हैं जिनकी फ़िज़ाया यहाँ पे शिरकत करेगी और अपने अपने तैयारे वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान के कौन से तैयारे वहाँ पर पहुँच रहे हैं और दीगर कौन कौन से ममालिक इस फ़िज़ाई मशक़ का हिस्सा होंगे, इसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको चाहे भारतीय एयर फोर्स हो, भारतीय फ़ौज हो, उनकी कुछ शर्मनाक हरकत आपको दिखाएंगे। लगता है कि मई की जंग के बाद पूरी तरह से पूरी पूरी की पूरी भारतीय फ़ौज जो है वो या तो सख्ते में है या बुखलाहट का शिकार हो चुकी है या अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। तो कुछ बहुत ही अफसोसनाक विजुअल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और एक शर्मनाक हरकत है रिटायर्ड एयरफोर्स के ऑफिसर की। मैं ना चाहते हुए भी ये खबर आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इनका जो माइंडसेट है वो आपके साथ शेयर किया जाए। ये किस कदर जहनी पस्ती का शिकार हो चुके हैं, ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा मुकाबला या हमारा पाला किस जहनी पस्ती की शिकार फोर्सेस के साथ है। तो ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान को गजा पीस टॉक के अंदर एक बार फिर से मदऊ किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये दावतनामा मौसूल हुआ है और उसका हवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और यकीनी तौर पे एक बड़ी पेशरफ्त इसे करार दिया जा रहा है। जितने भी ममालिक हैं वो इसी कोशिश में है, जितने भी गारंटर्स थे वो इसी कोशिश में है कि गजा अमन मुआहदे के ऊपर फाइनली अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। साथ में ग्रीनलैंड का जो मामला नाज़रीन, उसको लेकर अब पूरे मगरब के अंदर एहतजाज शिद्दत पकड़ता जा रहा है। मगरबी ममालिक जिसमें फ्रांस है, जिसमें डेनमार्क है और दीगर नेटो ममालिक हैं जो कि अपनी फोर्सेस ग्रीनलैंड में भेज रहे हैं उसके दिफा के लिए और अमरीकी तसल्लुत से बचने के लिए। लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि पीएम मेलानी जो है इटली की वज़ीर आज़म, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला चुकी हैं और वो अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं। लेकिन हम एहतजाज का दायरा वसी होते देख रहे हैं अमेरिका भर के अंदर भी और अमेरिका से बाहर भी। और उनके जो करीबी इत्तेहादी हैं बहुत से नेटो ममालिक, वो अमेरिका के सामने आ चुके हैं इस मुद्दे को लेकर। ग्रीनलैंड को हथियाने के मुद्दे पर लेकर वो किसी भी तौर पे अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। साथ में ये जो मामला है नाज़रीन, दिल्ली से बागडोरा जाने वाली एक फ़्लाइट थी और इसके अंदर बॉम्ब की इत्तला मिली है, जिसके बायस फ़ौरी तौर पे एक पैनिक क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इसका हवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम खबरें आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं। चाबहार पोर्ट को वैसे ही बंद कर दिया गया है, ऑपरेशनल नहीं रही। और भारत का जो अमल दखल है उसको ख़त्म करने के लिए अहकामात अमेरिका की तरफ से जारी तो किए गए हैं, लेकिन इससे कितना नुकसान हो रहा है जाते जाते आपको ये भी बताएंगे। और इससे यकीनी तौर पर भारत के साथ साथ तालिबान रजीम की कमर भी टूट गई है। वो तालिबान रजीम जो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे थे और कह रहे थे कि जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे साथ ट्रेड रोक दें। तो आपको फ़र्क पड़ता है, किस तरह पड़ता है, कितना पड़ चुका है, ये हम आपको अदद शुमार के साथ कुछ ही देर में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जो खबर है नाज़रीन वो मशकों की है। एयर शो होने जा रहा है दुबई एयर शो में। जिस तरह से पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने, जेट-NC ने धाक बिठाई थी और उसके बाद लाइन लग चुकी है पाकिस्तान में ऑर्डर्स की। जंगी सामान की फ़रोख्त पाकिस्तान करने जा रहा है। $15 बिलियन से ज़ायद के ऑर्डर्स आ चुके हैं जिन्हें पूरा करने में अब भी एक बड़ी, जो कहते हैं, पाकिस्तान को तगदौ करनी पड़ेगी। 10 साल तक हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको नॉन स्टॉप जारी रखेंगे, तभी ये डिलीवरीज वक्त पर मुमकिन हो पाएंगी। तो एक और एयर शो होने जा रहा है नाज़रीन 2026 और इसका नाम है रमा अल नसर में हो रहा है, स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री के नाम से। सऊदी अरब के मशरकी सेक्टर में ये हो रहा है, एयर वॉरफेयर सेंटर में इसका इनेकाद किया जाएगा, जहां पे 9 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने नंबर 5 फैल्कन स्क्वाड्रन के F-16 ब्लॉक 52 तैयारे तैनात कर दिए हैं, वहां पर उन्हें भेजा जा चुका है। और यूनान और फ्रांस ने भी अपने राफेल तैयारों के साथ शिरकत की है। भारत का यहाँ पे कोई चांस नहीं है, क्योंकि किसी भी एयर शो को इस तरह से जिल्लत आमेज किसी सेरेमनी में तब्दील होते हुए कोई भी नहीं देखना चाहता। जिस तरह से दुबई एयर शो में हमने तेजस की जो क्रैश लैंडिंग थी, उसके बाद देखा कि अफसरदगी फैल गई थी। जो मुंतज़मीन थे वो भी शर्मिंदा थे, जो हाजरीन थे, जो वहाँ पे पहुँचने वाले लोग थे, जो शुरका थे, वो भी यकीनी तौर पे उस मंजर को देख के काफ़ी अफसरदा हुए। और जारी बात है, किसी की जान जाती है तो वो कोई भी किसी के लिए भी खुशी की बात तो नहीं होती। लेकिन जब आप नौसिखिए पायलट्स को भेजेंगे, जब आप अपने नाकिस तैयारे कूड़ा कबाड़ जो है वो इंटरनेशनल किसी इवेंट का हिस्सा बनाएंगे, तो फिर ये तो होना ही था। इसके अलावा नाज़रीन और कौन कौन होगा, यूनान और फ्रांस तो अपने राफेल तैयारे भेज ही रहे हैं।
इटली और कतर ने भी यूरोफाइटर टाइफून्स वहां पर भेजे हैं और सऊदी अरब ने अपने F-15 तैयारे तैनात कर दिए हैं। तो रमाल नसर 2026 ये बेहतरीन तरीके से सरअंजाम पाए और हमारी बेस्ट विशेस हैं तमाम तैयारों के पायलट्स के लिए, तमाम ममालिक के लिए, उनकी फ़िज़ाया के लिए और इस एयर शो के बेहतरीन इनेकाद के लिए, जिसमें पाकिस्तान यकीनी तौर पे एक बार फिर से न सिर्फ उसे लीड करेगा बल्कि अपनी सलाहियतों का लोहा भी बनवाएगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और ये शर्मनाक मनासिर हैं। एक इंतहाई काबिल मज़म्मत खबर तो बाद में देते हैं आपको, लेकिन पहले ये मनासिर देखिए। बॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर्ड हैं। भाजपा सरकार को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं, चाहे वो AP सिंह हों, आकर 3-4 महीनों के बाद झूठ बोलते हैं कि हमने भी पाकिस्तान के 4 तैयारे गिराए थे, किसी ने घास नहीं डाले, किसी ने सीरियस नहीं लिया। और फिर इनकी आर्मी जो है वो अपने जवानों को जो सीनियरिटी के बैजेस हैं वो लगाने के लिए एक ट्रेन के ऊपर इन्होंने सेरेमनी का इनेकाद किया है। और किसी बॉलीवुड मूवी की तरह, जिस तरह से आप देखते हैं कि शाहरुख खान छैया छैया करते हुए अपनी मूवी में डांस कर रहे होते हैं ट्रेन के ऊपर, उसी तरह के कुछ मनाजिर लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल ख़तरे वाली बात तो है, जो कुर्सियां लगाई हुई हैं वो भी ट्रेन के ऊपर, चलती ट्रेन के ऊपर इन्होंने ये सेरेमनी रखी है और परेड करते हुए इनके जवान जो आ रहे हैं। और उससे भी शर्मनाक हरकत यह है कि जो बैजेस इनको लगाए जा रहे हैं तरक्की के, वो गाय मूत्र के अंदर डुबो के लगाए जा रहे हैं और फिर इनको वो बैज लगाने के बाद गाय मूत्र पिलाया भी जा रहा है। तो ये एक हिंदुत्व स्टेट बन चुकी है। ये कतन भी सेकुलर स्टेट नहीं है जिसका ये दावा करते हैं, जिस पर बड़ा इतराते थे। ये शाइनिंग इंडिया नहीं, ये डिक्लाइनिंग इंडिया है। और इस सोच के पीछे, इस पस्ती के पीछे, इस गिरावट के पीछे जो सोच कार फरमा है वो RSS की आइडियोलॉजी है, वो हिंदुत्व नज़रिए का बेदरिग प्रचार है और उसका हर किसी पे मुसल्लत करना है, उसका इम्पोज करना है हर मसलक के ऊपर, हर मज़हब के शहरी के ऊपर उसको लागू करना है, लाजिम करना है, मस्जिदों का गिराना है, खालिस्तान के तहरीक वालों को गद्दार वतन करार देना है। हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, दलित हों, सभी अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो अजीरन कर चुके हैं भाजपा सरकार में। और जब इस तरह की नौटंकी लगी होगी, इस तरह के फोर्सेस के जवान होंगे, तो फिर हमें तो इनसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है लड़ने के लिए। ये खुद ही अपने लिए काफ़ी है और मैं आपको रोज़ इसकी मिसालें दिखाता हूँ। अच्छा, इससे शर्मनाक जो खबर है वो अगली खबर है, जहाँ पे एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर था जो कई साल तक अपनी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मैं चाहता नहीं था कि यह खबर आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फाइनली इस दरिंदे को गिरफ्तार किया गया है और ये तब से ये दरिंदगी कर रहा है जब से उस बच्ची की उम्र, इसकी बेटी की उम्र 6 साल थी और अपना हक समझकर उस बच्ची को ये मिसयूज़ करता रहा। और आज वो 20 साल की हो चुकी है और ये चीज़ डिस्क्लोज हुई है। उसकी माँ ने तंग आकर रिपोर्ट किया और पुलिस ने एक्शन लिया और इस शख्स को, इस दरिंदे को गिरफ्तार किया गया और ये अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर चुका है। तो इस कदर जहनी पस्ती के शिकार इनके फोर्सेस के ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, तो मेरे ख्याल में इनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, इनकी सेहतियाबी के लिए, इनकी हिदायत के लिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे कम ज़र्फ़ दुश्मन से मुकाबला करना नसीब ना हो जो कि इतनी गिरावट का शिकार हो चुके हैं। एक एक खबर जो है वो आप देखते हैं और आपको शर्मिंदगी होती है कि हम ऐसे मुल्क के पड़ोसी हैं जहाँ पे इंसानियत इस कदर ज़िल्लत का शिकार हो रही है। और यही नहीं, अब AR रहमान की जो खबर आप सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हुई भी देख रहे हैं, उसके अंदर वो अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी उसने सर्व की है इस मुल्क के नाम के लिए, उसके नाम को ऊपर ले जाने के लिए, म्यूज़िक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उसने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। बेशुमार अनगिनत सुपर डुपर हिट्स मूवीज़ उसकी कंपोजिंग की उसकी तरफ से AR रहमान ने की और अपनी आवाज़, अपनी म्यूज़िक की वजह से वो अपनी शोहरत खुद पैदा कर चुके हैं, अपना नाम, अपना मकाम खुद पैदा कर चुके हैं। लेकिन उन्हें भी अपने पेट्रियाटिज़म के ऊपर, अपनी हुब्बुल वतनी के ऊपर सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, क्योंकि एक इंतहाई घटिया और एक नकारा आर्टिस्ट कंगना रनौत की तरफ से AR रहमान को तनकीद का निशाना बनाया गया और बीजेपी की वो एक सियासतदान की हैसियत से भी अब जानी पहचानी जाती हैं। अपना जहर, अपनी नफरत और अपने प्रोपेगेंडे की वजह से मुसलमानों के खिलाफ वो जानी पहचानी जाती हैं। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो जहर इस खातून ने उगला था वो पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ है और जानती है कि किस तरह से इस खातून ने हर मौके के ऊपर नफरत का इजहार मुसलमानों से करने से कभी ये चूकी नहीं है। और इसी तरह की बात जब जॉन अब्राहम करते हैं तो क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, उनके ऊपर इस तरह से तनकीद नहीं होती। कश्मीर फाइल्स के ऊपर उन्होंने खुल के तनकीद की है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूवी थी,
इसका एजेंडा अपने आकाओं को खुश करने का था। और वो कहते थे कि उस मूवी के अंदर उन्होंने काम तो किया, लेकिन ना चाहते हुए किया। और जब ए आर रहमान की बात आती है, चूँकि वो मुस्लिम हैं और बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन कंपोजिंग के बावजूद और म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर अपनी बेशुमार खदमात के बावजूद उन्हें अपनी सफाइयाँ पेश करनी पड़ती हैं। तो ये माहौल जो है अब दुनिया भर के तमाम अक़लियतों के लिए भारत में एक जो कहते हैं ना घुटन का माहौल पैदा कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ की इंडिकेशन है कि भारत ना तो भारतीयों के लिए सेफ है, ना गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए सेफ है। तो नाज़रीन, भारतीय फौज जो एक तमाशा बन चुकी है और इसकी जिम्मेदार उनकी अपनी हरकतें हैं। और ये जो विजुअल्स आपने देखे हैं, ये इसकी ताज़ा और जीती जागती मिसाल है। अच्छा, अब नाज़रीन आपको बताते हैं एक और कार्रवाई फितनल ख़ारिज की, जिसे नाकाम बनाया गया है। और मजीद ब्रिगेड जो है BLA की एक विंग है, जो शाख है, वो पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी करते हैं और अब उसमें ख़वातीन को बढ़ चढ़ के शामिल किया जा रहा है। एक और खुदकुश बमबार फातिमा नाम की खातून थी, जो कि हद चौकी के इलाके अकरम कॉलोनी से इसे गिरफ्तार किया गया है। फातिमा का ताल्लुक BLA की फिदाई विंग मजीद ब्रिगेड से बताया जाता है। तफ्तीश में यह भी इंकशाफ हुआ है कि ख़वातीन को BYC के जरिए ज़हनी तौर पर गुमराह किया जाता है, उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है। और नौकंडी में ज़रीना रफ़ीक बलोच के खुदकुश हमले के बाद इंटेलिजेंस इदारे मुतहरिक हुए हैं, क्योंकि शारी बलोच, माहल बलोच, महकान बलोच और समिया कलंदरानी बलोच के बाद वो 5वीं खातून थीं। तहकीकात के मुताबिक फरीद वल्द एजाज अल मारूफ ज़गरीन का नाम भी सामने आया है, जो केश तेजाबान का रिहायशी है और ज़गरीन ख़वातीन को गुमराह करके BLA के कैंपों तक ले जाता था, जिसमें BYC की मकामी ख़वातीन भी मददगार थीं। तो इंकशाफ हुआ है कि हर चौकी में ख़वातीन को गुमराह करने के लिए बाकायदा वर्कशॉप चलाई जा रही हैं और ब्लैक मेलिंग के तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और मासूम लड़कियों को जज्बाती दबाव, झूठे ख्वाबों और ब्लैक मेलिंग के जरिए बारूद बांधकर इस्तेमाल करना एक खौफनाक इखलाकी ज़वाल की अलामत है। और हमारी फोर्सेस इनका कला कमा करने के लिए पूरी तरह से मुतहरिक हैं। अब आते नाज़रीन गज़ा पीस टॉक के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा अमन बोर्ड में तश्कील की या शिरकत की दावत दी गई है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पर भरपूर अंदाज में की जाएगी। खबर क्या है, ज़रा सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म को सदर अमेरिका की जानिब से गज़ा के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मौसूल हो गई है। और गज़ा में अमन के लिए आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म को गज़ा अमन बोर्ड में शिरकत की दावत दी। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बताया जा रहा है कि गज़ा में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की शमूलियत जारी रहेगी। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सदर अमेरिका की जानिब से गज़ा के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत बाकायदा तौर पर मौसूल हुई है। वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान ख़त्ते में देरपा अमन के लिए सिफारती, इंसानी, बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन जारी रखेगा। और दुनिया ने फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मुस्तकिल और उसूली मौक़िफ़ को तस्लीम भी किया है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। ये जो पीस टॉक्स हैं, ये जो एफ़र्ट्स हो रही हैं, या जो ये गज़ा अमन बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है, इसकी काविशें कामयाब हों और गज़ा में मुस्तकिल अमन कायम हो सके और जो वायलेशन हो रही है उसका सदेबाब भी मुकम्मल तौर पर हो सके। ग्रीनलैंड का नाज़रीन जो मामला है, उस पर हम देख रहे हैं कि अब मग़रिब भर के अंदर नेटो ममालिक के अंदर मुज़ाहरे हो रहे हैं। नेटो फोर्सेस, कुछ ममालिक अपनी फोर्सेस ग्रीनलैंड में भेज रहे हैं अमेरिका के तसल्लुत से बचने के लिए या मुमकिन हमले से बचने के लिए, उसके दिफा के लिए। खबर क्या, ज़रा सुन लीजिए। एक तो ट्रंप ने खुली धमकी दे दी है नेटो ममालिक को, यूरोपीय ममालिकों के, वो उन पर हैवी किस्म के टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो ट्रंप के मुताबिक जदीद दिफाई निज़ाम और गोल्डन डोम मंसूबे के बायस अब ग्रीनलैंड की जुग्राफियाई अहमियत मजीद बढ़ गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के मुजवजा कंट्रोल की मुखालफत करने वाले ममालिक को दरामदी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है और यूरोपीय इत्तेहादियों पर आइंदा माह से इजाफी महसूलात आयद किए जाएंगे ताकि ग्रीनलैंड के मामले पर दबाव बढ़ाया जा सके। अच्छा नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका आखिर क्यों कब्जा करना चाहता है ग्रीनलैंड पर। एक तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी। अगर कभी रशिया ने अमेरिका पर हमला किया तो खतरा शिमाल की सिम से होगा, जिसकी वजह से वो ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहते हैं, उसे कब्जा करना चाहते हैं। और इसीलिए ट्रंप आयरन डोम की तर्ज पर गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम बनाने की बात करते हैं, जिसके लिए ग्रीनलैंड नहायत अहम समझा जाता है और इसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से भी बेहद अहम है। उसकी बहुतात है ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स की, कुदरती मादनियात की, जबकि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते और तिजारती राहें भी खुल जाएंगी, जिसकी वजह से अमेरिका फौरी तौर पे वक्त ज़ाया किए बगैर, इससे पहले कि कोई और मुल्क उस पर काबिज हो जाए, जिसमें रशिया और चाइना के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं,
अमेरिका उसे हथियाना चाहता है। लेकिन ये इसका पुराना तरीका वारदात है, जिसके पास वसाइल हैं उसके ऊपर वो चढ़ दौड़ता है और ये वो नहीं देखता कि ये इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उनकी खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। लास्टली नाज़रीन, आपको एक दो खबरें देते हैं। एक तो चाबहार पोर्ट के हवाले से खबर है कि उसकी वजह से तालिबान की कमर भी टूट गई है, जो आस उम्मीद लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान से ट्रेड बंद होने के बाद, सर्दी राहगुजरें जो जितने भी बॉर्डर्स एरियाज हैं वो बंद होने के बाद वो चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर सकेंगे, तो उस उम्मीद पर पानी फिर चुका है। और ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने वाले भारतीय सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के अमली तौर पर गैर फाल होने से यह वाज़ेह हो गया है कि चाबहार मंसूबा महज सिफारती दबाव का शिकार नहीं बल्कि जमीनी सतह पर भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। और इसके सबसे ज्यादा असरात भारत और अफगानिस्तान की तिजारत पर पड़ रहे हैं, क्योंकि इस राहदारी के जरिए अरबों डॉलर की दो तरफा तिजारत की जाती है। और अमरीकी पाबंदियों और तिजारती दबाव का भी सामना है इस वक्त दोनों ममालिक को। और हम देख रहे हैं कि सितंबर 2025 में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां सख्त करते हुए चाबहार के लिए 2018 से जारी खुसूसी इस्तिस्ना वापस ली, और उसके बाद से भारत जो है उसके अंदर खतरे की घंटी बज चुकी थी और अब फाइनली उसके जितने भी अमल दखल था उसे बंद कर दिया गया है। और अब तक जो नुकसान है नाज़रीन, अगर उसकी बात की जाए जो कि हो चुका है, ये सरगर्मियां अमली तौर पर सुखड़ गई हैं और माली साल 2023-24 में चाबहार से 2.84 मिलियन टन कार्गो हैंडल हुआ और 2018 से 24 के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 8 मिलियन टन सामान मुंतकिल हुआ। 2023 में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत तकरीबन 779 मिलियन डॉलर रही और 2025 में अफगानिस्तान ने चाबहार के जरिए तकरीबन 2.6 अरब डॉलर की तिजारत की, जो इसकी मजमूई बैरूनी तिजारत का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अब ये खाता हुआ ख़त्म, क्योंकि वहाँ पर उसके ऑपरेशंस को कर दिया गया है बंद। और अब तालिबान के पास एक ही रास्ता है कि अच्छे बच्चों की तरह अपनी गलतियों को सुधारें और पाकिस्तान से माजरत करें, अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार करें और दहशतगर्दी दोबारा ना करवाने का अज़्म करें, तो शायद पाकिस्तान इस बारे में रिविजिट करे अपने फैसले को और बॉर्डर्स को खोल दिया जाए। लास्टली नाज़रीन, दिल्ली से बागडोरा जाने वाली प्रवास थी, उसमें बम की इतला मिली है, जिसके बाद फौरी तौर पर इसकी हंगामी लैंडिंग हुई, प्रवास को खाली करवा लिया गया। 230 अफराद इसमें सवार थे और जैसे इतला मिली है बॉम्ब की, ये वॉशरूम में मौजूद नाज़रीन टिश्यू पेपर था जिसके ऊपर हाथ से लिखा हुआ था कि इस तैयारे के अंदर बॉम्ब है। तो लखनऊ पहुंचा है फौरी तौर पे ये तैयारा, तो मुसाफिरों को तैयारे से बाहिफाजत निकाल लिया गया है और उनका स्कैन किया गया। तैयारे को एयरपोर्ट से दूर ले जाकर बम रिसोर्स स्क्वाड की टीमों ने तलाशी ली है और अब ये जायजा लिया जा रहा है कि इस बॉम्ब की इतला किसने दी थी। तो ये सूरत हाल है। इनकी एयरलाइंस मजीद जबोहाली का शिकार होंगी, क्योंकि अगले 2026 तक ये पहुंच चुका है। 2025 में मई के महीने में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हुदूद को भारत के लिए बंद किया था और 2026 का आगाज हो चुका है। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन एक चीज़ हम वाज़ेह जानते हैं, चाहे वो अफगान तालिबान हो या भारत हो या भाजपा सरकार हो, जब तक आप अपने रवैये को ठीक नहीं करेंगे, अपनी गलती पे पश्चेमान नहीं होंगे और उससे सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान से किसी नरमी या लचक की तवक्को ना रखिएगा। आपको 8,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। एयर इंडिया अब हुकूमत से कर्जे मांगने पर मजबूर हो चुकी है कि भाई हमारे पास लोगों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस को तब तक बंद रखेगा जब तक आप बंदे के पुत्र नहीं बन जाते। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।